बातचीत करते हुए न्यूज 18 इंडिया से। और देश भर से तस्वीरें आ रही हैं छठे चरण के मतदान की। रोहतक में अरुण मौजूद हैं। अरुण, आप मतदान केंद्र से बाहर आ गए? मतदान केंद्र से बाहर किशोर मैं इसलिए आया क्योंकि जो प्रत्याशी हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का यह आवास है। जरा तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए। और यहाँ के अंदर दोनों लोग बैठे हुए हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर जो सांगी है, जो उनका गांव है, उनका वोट अभी भी गांव में है। तो वो दिल्ली में भले रहते हो, आवास उनके पास निजी भी है, सरकारी भी है, रोहतक में भी है, चंडीगढ़, लेकिन वोट वो अपने गांव में देते हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि जब वो वोट देने जाते हैं उसके पहले एक बार उनसे बात करें, क्योंकि पिछला चुनाव 7,500 वोटों के अंतर से ही दीपेंद्र हुड्डा हारे थे और जाटलैंड में बड़ा झटका लगा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कमान एक तरह से सूबे की दे रखी है हुड्डा परिवार के पास। और अगर लोकसभा चुनाव में इतने कम अंतर से वो हार गए तो एक कहीं ना कहीं चुनौती उनके सामने भी है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव होना है, उनको ये प्रूव करना है। और इस बार किशोर बता दूं, जो टिकटों का बंटवारा हुआ है लगभग 80% उन्हीं के कहने पर टिकट बांटे गए हैं। एक तरह से पूरी कमान हुड्डा परिवार के पास है, तो चुनौती भी उनके पास और जिम्मेदारी भी बड़ी है कि वो इस लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि एक माहौल बने, एक टेम्पो बने। और पार्टी के अंदर भी जो चुनौती रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी इन सबसे मिल रही थी, उसको भी कहीं ना कहीं वोटों के जरिए 80% टिकट कह रहे हैं अरुण। 10 सीटें हैं, 80% 8 सीटें और कांग्रेस 9 सीटों पे लड़ रही है। यानी कि सिर्फ एक सीट है जो हुड्डा साहब की मर्जी से नहीं, या वो उन्होंने नहीं दिलवाई, वो थी कुमारी सैलजा की सीट। बाकी 8 की 8 सीटें उन्होंने तय करवाई हैं। उधर कोमल मौजूद है राजौरी में, वहां पर भी अच्छी खासी भीड़ है। और उससे पहले बस एक तस्वीर दिखा दें। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब जो हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है। न्यूज 18 इंडिया पर हर तस्वीर आपके लिए सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश होगी। ये वोटिंग का छठा चरण, जिनमें 4 केंद्रीय मंत्री अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इधर कोमल वहां अनंतनाग पर मौजूद है। लंबी कतारें, चाहे महिला हो कि चाहे मर्द हो, इनसे बात कीजिए ना कोमल। बिल्कुल बिल्कुल रूपिका जी, मैं बात करूंगी क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये चुनाव है राजौरी और अनंतनाग। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये भी है कि महबूबा मुफ्ती है और कटघरे में यहाँ पर अगर बात करें कि ये जो इलेक्शन है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि भाजपा का यहाँ पर उम्मीदवार नहीं है और अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट है जफर मनाफ, वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये डबल धमाके यहाँ पर हमने देखे, डेली रोड शो होते थे। अब देखना ये भी होगा कि ये अपने किस पंसीदा सांसद को चुनेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं हैं आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर अपना वोट करने आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? वोट बहुत जरूरी है जनाब जी, डालना पड़ेगा जी, अपने भारत के लिए, अपने इंडिया के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलिए, तो अपने इंडिया की बेहतरी के लिए, अपने भारत के लिए वोट डालना होगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। भाई साहब, आपसे बात करेंगे, किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डालने आए आप? मैडम, वोट तो हमें देना चाहिए, बिल्कुल, और हमारा हक है, उस हक के लिए देना चाहिए। भारत की कितनी तरक्की हुई और कितनी तरक्की की चाहत? हाँ मैडम, तरक्की तो हो रही है, तभी दे रहे हैं वो। बिल्कुल, तरक्की हो रही है तभी जी रहे हैं लोग, ये कहकर इन्होंने बहुत बढ़िया बात सुना दी। इनसे भी बात करेंगे, क्या मुद्दे आपके? मैम, मुद्दे बहुत हैं। पहले नंबर तो हमारे पास जो डेवलपमेंट का मुद्दा है वो रखा हुआ है। मैक्सिमम जो इंडिया की जनता है वो बदलाव चाहती है, बदलाव ही मस्ट फॉर फ्यूचर। तो बदलाव लोग इससे पहले बदलाव नजर आया आपको? पहले जो बदलाव हुआ था ना, एक बार हमने करवाया साथ होके, लेकिन दिखा कुछ नहीं, खोखला दिखा, बिल्कुल खोखला। अभी फिर हम बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव में साथ कुछ नजर आया। अच्छा, चलिए, तो बदलाव चाहते हैं और जाहिर सी बात है कि अपना लोकतंत्र का पर्व मनाते हुए अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर लोग जो है वो जी कोमल राजौरी में मौजूद। उधर झारखंड चलते हैं। अब रांची में संजय हमारे साथ हैं। रांची में मतदान हो रहा है। जी संजय, क्या रिपोर्ट है रांची से? देखिए, लोकसभा चुनाव के मतदान की बेहद खूबसूरत सुबह है रांची में। हम इस समय रांची के संत फ्रांसिस स्कूल हरमू में है, जहां ठीक 10:30 बजे कल्पना सोरेन भी मतदान करने पहुंचेंगी। कुल 8 यहां बूथ बनाए गए हैं और 8 बूथ में जिस तरीके से यहां भीड़ उमड़ी है, देख सकते हैं कि पुरुष मतदाता हो या महिला मतदाता, कोई भी कमतर नहीं है, लाइन बराबर है। हम बात करेंगे नए वोटर से कि आप यहाँ मतदान करने पहुंचे, क्यों न्यू वोटर हैं? जी, न्यू वोटर हूँ। तो न्यू वोटर जब एक मतदान करने पहुंचता है तो उसके मन में क्या होता है, मुद्दा क्या होता है? मुद्दा बहुत सारा होता है यूथ के लिए। जो भी नए नए स्कीम्स आ रहे हैं उसको लेके, और एक अच्छी सरकार, स्ट्रॉन्ग सरकार होगी तो हमारा फ्यूचर भी ब्राइट होगा।
बिल्कुल प्रेजेंट में फ्यूचर की बात हो रही है कि एक ऐसी सरकार बने जो वास्तव में फ्यूचर को बढ़िया रख सके, वर्तमान अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो। बोले कि आप महिलाएं पहुंची हैं, महिलाएं क्या सोचती हैं? क्या आज महिलाएं, ये लग रहा है महिलाओं को कि आज घर में चूल्हा बाद में जलेगा, पहले मतदान होगा? हाँ सर, हाँ, क्योंकि हर दिन तो हम लोग का रूटीन वाइज काम तो होता है, इसके लिए तो समय निकाल के आना ही चाहिए वोट देने के लिए। देश का विकास के लिए हम लोग वही सोचे हैं। घर से सभी लोग मतदान करने आए कि किन्हीं को छोड़कर भी आई हैं? नहीं, सारे लोग आए। सारे लोग आए। बीजेपी आज से महिलाओं के संजय सामने रांची सेठ लोकसभा और क्षेत्र में सुबोध मुद्दा क्या कांत लगता सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय कांग्रेस की तरफ से यहाँ रांची में एक जी। दूसरे के खिलाफ। उधर तस्वीरें आ रही हैं, जैसा हमने दिखाया, प्रियंका वाड्रा के बच्चों की तस्वीरें आ रही थी, वो अभी वोट डाल चुके हैं। रेहान वाड्रा और मिराया वाड्रा वो वहां पर लाइन में लगे हुए थे दिल्ली में। ये तस्वीरें आ रही हैं, देखिए मिराया वाड्रा और रेहान वाड्रा वहां पर वोट देते हुए दिल्ली में। आज मतदान, अब शायद इनके पहले वोट होंगे इस बार, या पहली बार वोट दे रहे होंगे 18 साल की उम्र होने के बाद। और दिक्कत शायद ये होगी इनको कि ये आम आदमी पार्टी को वोट देंगे जाके, कांग्रेस को वोट दे नहीं पाएंगे अपने पहले वोट में ही। लेकिन ये आपको कैसे पता है? उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस खड़ी नहीं हुई है। नहीं, क्या पता अगर वो अंदर से कुछ और सोच रहे हो। अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, ये वहीं पर मतदान करने के लिए पहुंचे जहां पर आप मौजूद हैं, क्योंकि राहुल और सोनिया का तो वहां पर वोट है ना? देखिए, दोनों का अलग अलग मतदान अच्छा, केंद्र है। ठीक है। प्रियंका गांधी वाड्रा का लोधी कॉलोनी के पास है, और यहाँ पर पीछे रूबिका जो ये तस्वीरें दिखा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी अब से थोड़ी देर में आएंगे। और जो कमोवेश सवाल आप पूछे थे, इस बार यहाँ भी सोमनाथ भारती जो कैंडिडेट खड़े हैं गठबंधन के, और बासुरी स्वराज उनके बीच मुकाबला है, तो उनके लिए भी यह विकल्प होगा राहुल गांधी, सोनिया गांधी के सामने कि क्या वो ऑप्शन चूज करें। और पहली बार ऐसा हो रहा है कई सालों में, 1999 के बाद, की सोनिया गांधी मैं रोक रहा हूं अमित। रेहान वाड्रा क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। I think this is a very important election. I'd encourage all the youth to vote to save our constitution and to vote in a way that brings about positive change. मिराया, you are a first time voter. क्या बोलना चाहोगी? क्या मैसेज देना चाहोगी? I think everybody should just come out and vote and don't sit idle, make a change. रेहान वाड्रा और मिराया वाड्रा वोट देने के बाद उधर न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को लेकर भी बड़ा दावा किया है। पीएम ने कहा है कि बीजेपी ने बंगाल में सबसे ज्यादा तेजी के साथ विकास किया है। अब बंगाल में क्या प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं भाजपा के लिए, खास करके इस इलेक्शन? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही सफलता, इतनी तेजी से बीजेपी का ग्रोथ किसी राज्य में नहीं हुआ जितना बंगाल में हुआ। 3 में से हम 80 क्रॉस कर गए, 3 एमएलए थे। लेकिन मेरे देश का दुर्भाग्य देखिए, और एक खान मार्केट गैंग देखिए कि जिसने सत्ता नहीं बनी इसलिए